ये जनगणना बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए। हाँ। इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि पहले 4 पॉइंट कुछ थे परसेंटेज, अब 3 पॉइंट कुछ हो गए। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई गणना ही नहीं की गई है। जातीय जनगणना हुआ है लेकिन सारा मतलब समझिए कोरम पूरा हुआ है। और जातीय जनगणना होता है जी। कौन ये सलाह दिया कि जातीय जनगणना कराइए? हमारे यहाँ जनगणना से संबंधित कोई बंदा नहीं आया जिससे हम लोगों को जानकारी हो। लेकिन क्या किया कि मेरे परिवार में सभी लोग का छोड़ के सिर्फ मेरे लिए है। तो इस बारे में पता भी नहीं चला कि कब जातीय जनगणना हुई, कब हम लोगों से इस बारे में पूछा गया, जांचा गया, ऐसा कुछ नहीं। जातीय जनगणना करने का मतलब ये है कि जाति पाति को बढ़ावा देना है कि हम अधिक है, हम कम है, हमको इतना सुविधा चाहिए। हम नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। अभी मैं मौजूद हूं सासाराम के न्यू एरिया मोहल्ला बोला जाता है और वार्ड नंबर 17 है। और मैं जातीय जो आधारित गणना हुआ है उसी को लेकर मैं यहां पड़ताल में आया हूं कि क्या सर्वेक्षण के दौरान यहां पर लोग जो बिहार सरकार के कर्मी हैं वो यहां पर पहुंचे हुए थे या नहीं वो पहुंचे हुए थे। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बिहार में लगातार जातीय आधारित गणना को लेकर जो एक जंग छिड़ा हुआ है और लोग कह रहे हैं कि जो जातीय आधारित गणना हुआ है वह घपलाबाजी किया गया है और केवल कागजों में हुआ है। उसी के पड़ताल में मैं जाति आधारित जो गणना हुआ है न्यू एरिया मोहल्ले में पहुंचे हुए हैं और मेरे साथ भैया हैं, आप अधिवक्ता भी हैं। जी, मैं मनोज कुमार तिवारी। अच्छा, तिवारी जी हैं। जी जी जी। क्या कहिएगा, जो जाति आधारित गणना हुआ है आपको भी यहाँ पर 3% कुछ है, आपको पता है? जहाँ तक जातीय आधारित जो जनगणना की गई है तो हम जिस मोहल्ले में रहते हैं वर्तमान में तो वहाँ पूछताछ ही नहीं किया गया है। हाँ। और जहाँ तक संख्या की बात है तो संख्या आधारित गणना आप बिना पूछताछ, बिना किसी संख्या को बाज़ाब्ता जाने हुए किस आधार पर ये जनगणना की गई है या कैसे कराया गया है, इसमें तो अगर कहीं हम लोग को तो कहीं साक्ष्य भी नहीं मिला कि कहाँ जनगणना किस जाति की कराई गई है। तो हम लोग इस पे बोलने के लिए अब मजबूर हैं क्योंकि आप हम लोगों के पास आए हैं। नहीं तो हम लोगों से तो ये भी जानकारी नहीं है कि हमारे बगल वाले कौन सी जाति के हैं, कोई आया भी तो क्या पूछा या नहीं पूछा। कास्ट की जहाँ तक बात है तो जाति आधारित जनगणना तो बहुत पहले हम लोगों को जानकारी थी कि होने वाली है, लेकिन आके ये कोई पूछा भी नहीं कि कहाँ हुई है, कब हुई है या कोई जाति यहाँ पे कौन सी रहती है। ऐसा कोई जनगणना हमारे आसपास भी लोगों को ये पता नहीं है कि किस जाति के लोग की जनगणना कब हुई। तो इससे हमको जात नहीं पूछना चाहिए। जब सरकार ही पूछ रही है तो हम आपसे पूछ रहे हैं, पूछ दिए कि आप कौन सी जाति के हैं। जो ये जाति आधारित जो गणना हुआ है, लगातार सरकार के खिलाफ लोग कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो जाति आधारित ये गणना कराया गया इसमें काफ़ी घपलबाजी हुआ है। लोगों का कहना है कि जो मेरा परसेंटेज 8% था हमको 4% पर खड़ा कर दिया गया है, मेरा 5% था 3% पर ला दिया गया है। जो भूमिहार जाति के लोग हैं वह कहते हैं कि हम इतने परसेंट थे, हमको 2 पॉइंट कुछ और कर दिया गया है। राजपूत जाति के जो लोग हैं वो कह रहे थे कि हम पहले 5% थे, वो अब 3.46 पर आ गए हैं। जो ब्राह्मण थे वो कह रहे थे कि मेरी संख्या इतनी थी, हम इतने पर आ गए। कुशवाहा पहले आपको 9-10% बता रहे थे, बिहार में अब कह रहे थे कि 4 पॉइंट कुछ हो गए हैं। इस तरह से क्या कहिएगा, जाति जो आधारित गणना हुआ है क्या ये आपसे उससे संतुष्ट है या असंतुष्ट है? जहाँ तक जाति आधारित जनगणना की बात है तो ये तो उठाया गया माने एक ऐसा कदम है जिसका जात के आधार पर कोई फैसला लेना तो ये असंवैधानिक है। और जहाँ तक बात की जाए कि इस जनगणना का क्या फेट है, जिसका भविष्य क्या है, क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, इससे संबंधित अन्य बातों से हम अगर कहीं सहमत भी हैं सरकार के लिए कि सरकार कोई अगर जाति आधारित की जनगणना चाहती है तो उसका उद्देश्य क्या है, क्यों है और कब ऐसा कराया गया, इसके ऊपर हम सहमत नहीं हैं। जात के आधार पर कोई गणना कराई जाती है तो इसका उद्देश्य क्या है सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा। अगर हमारे यहाँ कोई जाति है तो उसकी साक्षरता कितनी है ये जानना है। अगर उसका आर्थिक पिछड़ापन है या आर्थिक उसकी जो ओहदा है सामान्य स्थिति में उसकी पॉवर्टी लाइन से बिलो है या उसकी आर्थिक क्षमता है कि नहीं, समाज में जीने के लायक है कि नहीं, तो जात के आधार पर जनगणना किया गया या अर्थ के आधार पर जनगणना किया गया या निरक्षरता साक्षरता के आधार पर किया गया। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई गणना ही नहीं की गई है
और ये जाति के आधार पर किसी जाति को कम बताना गणना करके, ये क्या सही बात है ये तो सरकार बताएगी, या आंकड़े सही हैं ये सरकार बताएगी, लेकिन ये स्वागत योग्य और सराहनीय बात है नहीं। ये समाज में जाति की गणना करके आप समाज में अलग तरह का संदेश देना चाहते हैं कि जाति के आधार पर जो वर्ग है, अगर वो उसकी संख्या में ज़्यादा है तो उसको किस आधार पर संदेश देना चाहती है सरकार, ये तो सरकार बताएगी कि सरकार इस जाति के गणना करने के बाद संदेश क्या देना चाहती है, इसका उद्देश्य क्या है। क्या दबे कुचले और जाति के आधार पर किसी को आर्थिक और निरक्षर रूप से कहीं कहा गया क्या कि कौन सी जाति कितनी साक्षर है, या कौन सी जाति कितने रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में आ रही है। तो ऐसा आधारित जनगणना तो ये शक के दायरे में हमेशा है। न अर्थ की गणना है इसमें, न निरक्षरता और साक्षरता की गणना है, न जीने का कोई जरिया, लिविंग स्टैंडर्ड, स्वास्थ्य के ऊपर कभी चर्चा किया गया है, साक्षरता के ऊपर कभी इस पर चर्चा की गई है, अर्थ के ऊपर कभी चर्चा की गई है। संविधान में ये सब बातें नहीं है क्या? अरे ये पॉलिटिकल चीज़ है, चुनाव के लिए लोग जाति आधारित जो गणना कराए हैं। लास्ट सवाल मेरा आपसे रहेगा, हाँ या ना में दीजिएगा। फिर से एक बार पूछ रहा हूँ, आपके यहाँ गणना कराने के लिए लोग आए थे या नहीं? हमारे यहाँ जनगणना से संबंधित कोई बंदा नहीं आया जिससे हम लोगों को जानकारी हो कि हमारे जनगणना से आधारित कोई साक्षरता के लिए या आर्थिक कोई बात समझने या पूछने या जनगणना से संबंधित कोई आया है। जैसे कि अभी आपने लोगों से सुना, तमाम मोहल्ला में मैंने विजिट किया, लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया कि क्या जातीय आधारित जो गणना हुई है बिहार सरकार के द्वारा, उसको लेकर यहाँ पे जो बिहार सरकार के कर्मी हैं या अधिकारी हैं घरों तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँच पाए हैं। साफ तौर पे लोगों का आरोप है और जातीय आधारित गणना को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश भी है और लोग काफ़ी हर जगह से विरोध भी कर रहे हैं। ये जातीय आधारित जो गणना हुआ है केवल बिहार सरकार के द्वारा कागजों में कराया गया है, यही बिहार सरकार की वास्तविकता है। कुछ और लोग हैं, मैं उन लोगों से भी बात करूंगा। जाति आधारित जो गणना हुआ है उससे कितनी आप संतुष्ट हैं कि संतुष्ट नहीं हैं? मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जातीय जनगणना हुआ है लेकिन सारा मतलब समझिए कोरम पूरा हुआ है। मेरे पास तो लोग आए थे जनगणना के लिए, लेकिन क्या किया कि मेरे परिवार में सभी लोग का छोड़ के सिर्फ मेरे लिए है। आपके यहाँ सर्वेक्षण करने के लिए लोग आए थे? लेकिन सिर्फ मेरे परिवार का लिए हुए हैं और घर में ऊपर नीचे सब किराएदार हैं और मेरे बड़ा परिवार है, इतना बड़ा परिवार है, लेकिन और किसी का नहीं लिए हैं। मतलब आपके परिवार में आपके देवर भसुर ये लोगों का नहीं, ये सब का कुछ नहीं, बस मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे लोग का, बस इसी लोग का लिए है। ना देवर का ना भसुर का, कोई मतलब किसी का नहीं लिए है। इतना रेंटर 3-4 गो रहता है, किसी का नहीं। आए दिन मैं मंदिर वगैरह जाती हूँ तो महिला लोग पूछती है कि जनगणना हुआ है, तो मौली की हुआ है लेकिन अच्छे से नहीं होता। हाँ, तो हम मेरे घर भी तो नहीं लोग आया है। कैसा जनगणना हो गया जी कि रिजल्ट आ गया, मेरे घर जनगणना के लिए लोग आए भी नहीं किया। अच्छा, इससे पर आप संतुष्ट नहीं है क्या? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ये कोई जनगणना होता है? ऐसे जातीय जनगणना होता है जी। कौन ये सलाह दिया कि जातीय जनगणना कराइए? तो क्या करना चाहिए? कराइए, गरीब पे जनगणना कराइए। कितना गरीब लोग है जी, कितना मुजरिम लोग बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, ये सब पे जनगणना कराइए। ये सब ना जनगणना का चीज़ है कि कितना माहौल ख़राब हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है। जातीय जनगणना का करने का मतलब है कि और इसको बढ़ावा देना है जाति पर। जो 2-3 साल से आदमी थोड़ा सा मध्यम हो गया था कि जाति में विवाद कम हो गया था, उसको और हवा दिया गया है। जातीय जनगणना करने का मतलब ये है कि जाति पाति को बढ़ावा देना है कि हम अधिक हैं, हम कम हैं, हमको इतना सुविधा चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए। ये सब अपना मनोबल बढ़ाने के लिए, आपस में विरोध करने के लिए ही जातीय जनगणना हुआ है। मेरी ये समझ है कि आप जिस तरह से पहले अंग्रेज करते थे, फूट डालो और राज करो, ऐसा नहीं लग रहा है कि आज के नेता इसी तरह का काम कर रहे हैं? बस यही कर ही रहे हैं। अच्छा, आप कौन सी जाति से हैं? मैं राजपूत जाति से हूँ। मुझे पूछना नहीं चाहिए, जब सरकार ही पूछ रही है तो मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, आपको पता है कि आप कितने % हैं बिहार में? जी, पहले तो 4 पॉइंट कुछ थे, अब 3 पॉइंट। मतलब ये जनगणना बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि पहले 4 पॉइंट कुछ थे %, अब 3 पॉइंट कुछ हो गए हैं। तो इसी से अंदाज लगाइए कि जनगणना सही तरीके से हुआ है कि नहीं। आप वार्ड पार्षद हैं और इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो गणना करने के लिए, जो सर्वेक्षण करने के लिए लोग जो पहुंचे हुए थे, केवल आपके यहाँ सर्वेक्षण करने के लिए पहुंचे थे, बगल में नहीं पहुंचे थे। इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं आप। बिल्कुल लगा रहे हैं, सही बात है। मैं आरोप क्या, मैं सच्चाई बोल रही हूँ, इसका प्रूफ भी है। मैं क्या, हर कोई बोलेगा, बच्चा बूढ़ा जो इससे भी आप पूछिए, घूम घूम के आप पूछिए क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। किसी के घर हुआ है नहीं हुआ है। मेरे मकान, चलिए अभी मकान में आपको घुमा देती हूँ कि किसका हुआ है किसी का नहीं हुआ है।
क्या नाम है आपका? मेरा सुकांति सिंह, वार्ड नंबर 17 की पार्षद हूँ। जातीय गणना का जो सर्वेक्षण हुआ था, आपके यहाँ लोग जाति गणना कराने के लिए यहाँ पर कुछ कर्मी या अधिकारी पहुँचे हुए थे या नहीं पहुँचे हुए थे? यहाँ पे कोई नहीं पहुँचा हुआ था। हैं? यहाँ पे कोई नहीं पहुँचा हुआ था। कोई आपके यहाँ आदमी नहीं आया था? ना जी, नहीं, कोई नहीं आया था। हाँ, कि आपको पूरा जानकारी है कि कोई आया था या नहीं आया था? पूरा जानकारी हमको कोई नहीं आया है। अच्छा, सरकार जो ये जातीय जो आधारित गणना कराई है और जिस तरह से कौन से जाति से हैं, ये हम नहीं पूछ रहे हैं, ये सरकार ही पूछ रही है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। हम राजपूत जाति से हैं। राजपूत जाति से हैं। पता है बिहार में आप कितने हैं, कितने परसेंटेज? हाँ, पता है। कितने परसेंटेज हैं? 3 पॉइंट कुछ है। 3 पॉइंट कुछ हैं। और पहले कितने थे? अब पहले वाला नहीं पता है हमको। 4 पॉइंट कुछ थे। तो आपको कम कर दिया गया है और ज़्यादा हाँ है? हाँ। तो क्या कहिएगा, ये सही है या गलत है? जातीय ये गलत है, बिल्कुल गलत है, हैं? बिल्कुल गलत है। कितने परिवार है अपने फैमिली में आप? हमारे परिवार में तो बहुत मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं फैमिली मेंबर? 50 से अधिक हैं। 50 से अधिक है। हाँ और फिर भी कोई अधिकारी आपके यहाँ और कोई कर्मी नहीं आए थे? जी नहीं, अभी कोई नहीं आया। अभी क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश सिंह, प्रकाश सिंह, न्यू एरिया सासाराम। न्यू एरिया सासाराम। हाँ, अच्छा, क्या कहिएगा, सरकार को क्या फायदा होने वाला है जाति आधारित गणना से? इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हैं? कुछ फायदा होने वाला नहीं है। कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, ये जाति आधारित गणना सही है या गलत है, ये पहले बताइए। ये गलत है। गलत है। हाँ, चाचा, जो जाति गणना हो रहा था, आपके यहाँ सर्वेक्षण करने के लिए लोग पहुँचे हुए थे या नहीं? कोई नहीं आया था। हाँ, हाँ, ये बहुत बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं। कहाँ आया था कोई कि हम कह दे आपसे? गणना हुआ है, पता है ना बिहार में? पता हुआ है, लेकिन कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया आपके नहीं, यहाँ? नहीं आया है। कौन सी जाति से हैं आप? हम राजपूत हैं। पता है कि राजपूत बिहार में कितने हैं, कितने परसेंट? हमको पता नहीं है। पता नहीं है ना। अच्छा, ये जो जाति जो गणना हो रहा है, कराया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा कि इसका रिजल्ट भी मतलब कि 2 अक्टूबर को प्रकाशित भी कर दिया गया था, इससे खुश हैं या आप नाराज हैं? कहाँ हुआ नहीं तो नाराज का खुश का बात कहाँ है? जनगणना हुआ है। हाँ। कहाँ हुआ है? मतलब आपके यहाँ कोई नहीं आया है? नहीं आया है। कितने सदस्य हैं आप अपने घर में? हम लोग हैं कम से कम 30 सदस्य। 30 सदस्य हैं? हाँ और 30 सदस्य को छोड़ दिया गया है? हाँ, कोई नहीं आया है। हाँ, हाँ। हाँ। क्या नाम है चाचा आपका? गुप्तेश्वर सिंह नाम है। अच्छा, ये कौन वार्ड है? ये वार्ड है 17। 17। मोहल्ला के नाम क्या बोला जाता है चाचा? न्यू एरिया। अच्छा, न्यू एरिया है। बिहार में जातीय आधारित गणना को लेकर कितना बड़ा घपलाबाजी हुआ है, सीधा सीधी तौर पे मैं चचा से जानूंगा। क्या कहिएगा, जातीय आधारित गणना कराने के लिए लोग सर्वेक्षण करने के लिए कोई आईबे नहीं किया है, ना कोई पूछा है जाति गणना में कि कितने लोग रहते हैं, कितना। आज हम लोग 20 बरिस से रह रहे हैं यहाँ। हाँ। कोई आईबे नहीं किया है। अच्छा, इस मोहल्ले में आप 20 वर्ष से रह रहे हैं? हाँ, 20 बरिस से रह रहे हैं। हाँ। यहाँ SPGN कॉलेज के थे, अब तो एडवोकेट का काम करते हैं। अच्छा, तो जो जाति आधारित जो गणना हुआ है, काफ़ी लोगों का इस पर बयान आ रहा है कि जो जाति आधारित गणना हुआ है केवल कागजों में हुआ इस मोहल्ला में 2-4 आदमी की छोड़ के हमको किसी को नहीं हुआ है। हाँ। अभी राजेश सिंह पत्रकार हैं, एडवोकेट भी हैं, उनके यहाँ कोई गईबे नहीं किया है। क्या कहिएगा, सरकार जो बिहार सरकार जाति आधारित जो गणना कराई, आखिर इस तरह का मामला आ रहा है कि जो जाति आधारित जो गणना हुआ है बिल्कुल कागजों में हुआ है, इसका हकीकत कुछ भी नहीं है? कोई आया नहीं तो हम लोग क्या कहेंगे, कागजी में न हुआ। यहाँ आकर कोई करता कि इतना लोग हैं, इतना जनसंख्या है, तब ना हम लोग जानते। कहीं घर कोई पूछबे नहीं किया, कोई भी नहीं किया है। अच्छा, कै लोग सदस्य हैं आप लोग घर में? हमारे यहाँ 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य हैं और आप अधिवक्ता भी बता रहे हैं कि हैं? हाँ, ये हैं, इस समय अधिवक्ता हैं। अब फिर भी कोई आपके घर पे नहीं है? नहीं आया है तो कैसे कह दे कि आया है? ऐसा नहीं लग रहा है कि जाति आधारित गणना को लेकर बिहार सरकार के द्वारा खेल किया गया है? ये तो माना जा सकता है कि खेल किया जा रहा है। कोई आया नहीं हम लोग के यहाँ जाति गणना के लिए, तो हम लोग क्या कहेंगे? आप ही बताइए पत्रकार महोदय। क्या नाम है चाचा आपका? ददन सिंह। बिहार में जातीय गणना हुआ है, उससे संतुष्ट है कि नहीं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं चला कि कब जातीय जनगणना हुई, कब हम लोगों से इस बारे में पूछा गया, जांचा गया। ऐसा कुछ नहीं है। सतही बात यही है कि कुछ भी इसमें जानकारी हम लोगों से नहीं लिया गया कि आप किस जाति के हैं, कितने आप शिक्षित हैं, कितने आपका आर्थिक रूप से मजबूत हैं। ऐसे कोई गणना नहीं हुई है। कौन से जाति से हैं आप? राजपूत जाति से बिलोंग। कितने % है पता है आपको बिहार में? 3 पॉइंट कुछ समथिंग डाटा आया है। हाँ, तो उससे संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल
उस सत्यता पे हम कैसे विश्वास कर ले? जब हमसे खुद पूछा नहीं गया तो हम कैसे जान जाए कि हमारी जाति के लोग इतने ही लोग हैं? इतने ही लोग आपके घरों तक सर्वेक्षण करने के लिए लोग नहीं पहुंचे? नहीं पहुँचे। मेरे जितने भी जानने पहचानने वाले हैं, किन्हीं लोगों के पास कोई पहुँचा ही नहीं है। घर में कितने सदस्य हैं? घर में हमारे लोग 5 सदस्य यहाँ पे हैं, सासाराम में हैं, और ओवरऑल हम लोग 10-15-20 सदस्य हम लोग हैं। तो फैमिली एकजुट है ना? हाँ, एकजुट है। और लेकिन 20 सदस्यों में से कोई भी सदस्य ऐसा नहीं कहा कि हमारे पास आके जनगणना वालों ने हमारी जाति को पूछा। जैसे कि अभी आपने लोगों से सुना, इस मोहल्ले वासियों से सुना, साफ तौर पे इन लोगों का आरोप लगाया जा रहा है इन लोगों का कि जातीय आधारित जो गणना हुआ है, गणना करने के लिए कोई इनके यहाँ पहुँचा नहीं है। समझ सकते हैं कि केवल ये जातीय आधारित जो गणना हुआ है केवल कागजों में हुआ है। और मैं बता दूं कि बिहार में लगातार सियासी पारा इसको जो जातीय जो गणना को लेकर लगातार सियासी जो है गर्म है, और लगातार जो बड़े बड़े नेता हैं लगातार कह रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो जातीय आधारित जो गणना कराया गया है यह केवल कागजों में कराया गया है, धरातल पर इसका कोई काम नहीं है। और साफ तौर पे जिस तरह से अब मैं बात कर जानने का प्रयास किया कि क्या जाति आधारित जो गणना हो रहा था, बिहार सरकार के द्वारा जो जाति आधारित गणना कराया जा रहा था, उसके सर्वेक्षण के लिए आपके यहाँ कोई बिहार सरकार के आदमी पहुंचे हुए थे या नहीं पहुंचे हुए थे? सोच समझते हैं कितना घापला जाति आधारित गणना को लेकर किया गया है। इस सबसे बड़ा खुलासा था। इस मोहल्ले में आए तमाम मोहल्ला वासियों का कहना है कि जाति आधारित जो बिहार सरकार के द्वारा जो गणना कराया जा रहा था उसके सर्वे करने के लिए हमारे दरवाजे पर जो बिहार सरकार के कोई कर्मी नहीं पहुंचे हुए थे। कुछ लोगों का वही कहना है कि कुछ लोग यहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन बहुत से सारे लोगों का आरोप है कि जो जाति आधारित गणना का सर्वेक्षण किया जा रहा था और कोई कर्मी उन लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाए थे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।